से मैंने ये लीप वाला प्रोमो देखा है ना, तब से मेरे से कंट्रोल ही नहीं हो रहा। मैंने सोचा कहाँ बोलूँ, कहाँ बोलूँ? फिर सोचा आप ही लोगों को बोल देती हूँ, क्योंकि मेरे जैसे आप लोग भी हैं जिनको अपना गुस्सा उतारना है, कमेंट सेक्शन में उतार देना। तो आज हम लोग बात करेंगे सीरियल ये रिश्ता क्या कहलाता है की। मतलब इस जनरेशन में ना 3 पीढ़ियाँ निकल चुकी हैं। पूरी की पूरी 3 पीढ़ियाँ अपने आप में ही ये सीरियल 22वीं सदी में जा चुका है। लेकिन आज तक जब से अक्षरा की जनरेशन शुरू हुई है, तब से लेकर के ये अभी अभीरा की जनरेशन तक, जैसे-जैसे समय बीतता है, लोगों की लाइफ अच्छी होती है। जैसे-जैसे समय बीत रहा है, इस सीरियल का राइटर और भी कंडम चीज़ें लिखता जा रहा है। मतलब कि जैसे-जैसे स्टोरी जा रही है ना, सीरियल की फीमेल लीड के जो कैरेक्टर है, वो एकदम गड्ढे में घुसता जा रहा है। समझ ही नहीं आ रहा मेरे कि क्यों? क्यों ऐसा कर रहे हैं? अगर तुमसे स्टोरी नहीं बन रही, नहीं लिखा जा रहा, मत बनाओ, मत करो। कौन बोल रहा है तुमको पूरा सीरियल कंटिन्यू करने के लिए, पचासों साल तक चलाने के लिए? 17 साल तो हो गए, अब क्या पूरा 200-300 साल बीत जाएगा, उसके बाद बंद करोगे? लेकिन नहीं, 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 जब तक पैसा आएगा तब तक बेचारी अभीरा रोती रहेगी। पहले अनुपमा रोती थी, अब अभीरा भी रोएगी। पहले अनुपमा सुनती थी, अब अभीरा भी सुनेगी। क्या थी यार अभीरा, क्या कर दिया उसको? कहाँ वो अपनी माँ का सपना पूरा करना चाहती थी, लॉयर बनना चाहती थी, और अब पहले साड़ियाँ बेच रही थी, फिर अब मैकेनिक बन रही है। जैसे-जैसे लीप आते जाते हैं ना, ये अभीरा गरीब से महागरीब हो रही है। हर बार कभी भी इसके पास 1 महीने का पूरा राशन खरीदने के पैसे तक नहीं होते हैं। बातें बड़ी-बड़ी करती है, बिना पोद्दार के 1 मिनट में नहीं रह सकती। यही राइटर दिखाना चाहते हैं, केवल इसे फेंकना आता है। उससे भी ज़्यादा बुरी बात तो ये है यार कि ये कैसी है यार, भानता में तो ये अपनी माँ अक्षु से भी आगे निकल गई, और गिड़गिड़ा के फिर उसी आदमी के पास वापस चले जाने में तो ये किस आईटीवी की सारी फीमेल लीड से आगे निकल गई। पहली बार जब अरमान बीएसपी वाला बात छुपाया था, तभी मेरा दिमाग खराब हो गया था कि क्यों माफ कर रही है बहन, मूव ऑन नहीं कर सकती, छोड़ना उसको। लेकिन फिर उसके बाद इसकी माँ विद्या जब अबीर का एक्सीडेंट करवाई, तब जब इसने फिर जा करके उनके घर में पोछा मार रही थी, भी मेरा दिमाग खराब हो गया था कि क्यों ये और अपना कैरेक्टर क्यों गिराई जा रही है। लेकिन इसने फिर भी तब भी सबको माफ कर दिया। इसका खुद के भाई लंगड़ा हो गया था, फिर भी इसने सबको माफ कर दिया। उसके बाद जाकर जब ये अरमान 7 साल के लिए मायरा को लेकर के भाग गया था और वापस मिला था, तब भी इसने उसे माफ कर दिया। वो गीतांजलि से शादी तक कर लिया, फिर भी इसने माफ कर दिया। जोगन बन के घूम रही थी, और अंशुमन से खुद रिश्ता तोड़ लिया क्योंकि मैं तो अरमान की जोगन हूँ। इसका ये डायलॉग सुन के इतना क्रिंज लगा था ना, सीरियसली कौन लिख रहा है ऐसे डायलॉग्स? आप देखो, अब तो अबीरा खुद की लाइफ खुद ही बर्बाद करने में लगी थी। जिस बेटी के लिए ये 7 साल तक रोई, गिड़गिड़ाई, इतना परेशान हुई, डिप्रेशन में चली गई, उसी बेटी के सामने खुद विलेन बन करके भाग गई। मेरे को नहीं समझ में आ रहा कि अगर तुमको सच में वो 2 बहन वाला गेम वापस कंटिन्यू करना था, 2 बहन की स्टोरी बढ़ानी थी, तो कम से कम अभीरा को दूसरा बेबी कर देती, जो उसका खुद का होता, ताकि अरमान उसको दोबारा कभी ताना नहीं मारता कि तुम्हारी कोख से नहीं हुआ, कोख से नहीं हुआ। तुमने जन्म नहीं दिया, ये सब बातें तो कम से कम नहीं बोल पाता ना। ये कहाँ से अलग से कैरेक्टर, कहाँ से वानी को उठा करके सीरियल में पटका गया है। कितना डिस्ट्रॉयड कहानी है, और वो क्यों भागी? महल के डर से। महल के डर से वो अपने पति, बच्चे, परिवार सबको छोड़ करके कहाँ भाग गई, क्या ही पता। ये मैकेनिक क्यों बन गई, मेरे ये समझ नहीं आ रहा। पहले इसने एलएलबी की, फिर कौन सा वो एमएलएलबी या क्या करने के लिए वापस कॉलेज में गई थी, वो खत्म किया, किया नहीं किया पता नहीं। लेकिन मैकेनिक बन गई। भाई, इतने समय तक जब से इसका शादी हुआ है, तब से इसकी लाइफ में सपना तो ये फेंक ही चुकी है कहीं और। सिर्फ बच्चा, 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 अरमान, बस यही है। ये कुछ नहीं कर सकती खुद से। और इसको क्या ज़रूरत है? मतलब लॉयर्स कहीं पे भी जाते हैं, वो लॉयर्स ही तो रहते हैं ना। लेकिन ये महान औरत मैकेनिक बन के घूम रही है। खैर छोड़ो, इसकी बातें तो खत्म ही नहीं होंगी। अगर आपको ये अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब ज़रूर करना। अपने-अपने जो दुखड़े आप लोग सोच रहे हैं, इस सीरियल को देख के जो आपको गुस्सा आ रहा है, वो भी लिख देना कमेंट सेक्शन में, मैं पढ़ूँगी, ठीक है?